कंजूस केवल धनवान ही नहीं होते हैं कि योग्य होते हुए भी धन का प्रयोग ना करें। कई बार भगवत भक्ति में भी अपने स्वर का, भाव का, ओज का, तेज का, बल का प्रयोग ना करना भी कंजूसी। मैं कथा में सुनाया करता हूं कि जगन्नाथपुरी में रहकर के खूब भक्ति भजन जिन्होंने किया, ऐसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में हरिदास ठाकुर, वे भुजा उठा करके ऊंचे ऊंचे स्वर में कीर्तन किया करते थे। इतना तेज कीर्तन किया करते थे कि उनके स्वर से आसपास के क्षेत्र सब अवगत हो जाता था। किसी ने उनको टोक करके कह दिया कि आप धीमे भजन किया करो, धीमे नाम उच्चारण किया करो, इतनी जोर जोर से क्यों बोलते? तब नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अंते नारायण स्मृति, यदि किसी व्यक्ति के कर्ण रंध्र में भगवत नाम पहुंच जाए तो उस भगवत नाम से उस व्यक्ति का कल्याण, उद्धार संभव है। मैं धीमे धीमे करूंगा तो अकेले अपना उद्धार करूंगा, लेकिन खूब तेज स्वर में जब नाम उच्चारण करूंगा तो जिन जिन तक मेरा नाम पहुंचेगा सबका उद्धार हो जाएगा। तुम सर्व कल्याण सर्वजन हिताय नाम करता हूं, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं। और यदि कंठ है, हाथ हैं, पैर हैं, सर्वांगीण रूपेण सारी योग्यताएं प्राप्त हैं, फिर भी हम भगवत भजन, भगवत भक्ति में कंजूसी करते हैं, तो वही दंड, वही अपराध, वही नरक प्राप्त होता है जो धनवान व्यक्ति को कंजूसाई करने पर प्राप्त होता है। मतलब भगवान ना करे, मृत्यु के बाद यदि क्षण भर के लिए नरक जाना पड़ा तो नरक भी अनेक प्रकार के हैं। उसमें वह नरक की प्राप्ति हुई जहां कंजूस कोई आया। अब कंजूस को आप जानते थे कि ये हमारे नगर का सबसे बड़ा कंजूस, ये जिस नरक में है उसमें मैं क्यों आया, मैंने तो कोई कंजूसी नहीं की। तब यमराज जी आपको बोलेंगे कि आपने धन की कंजूसी नहीं की, लेकिन कंठ होते हुए, हाथ होते हुए, पैर होते हुए, कान होते हुए, योग्यताएं होते हुए, बुद्धि होते हुए, मन होते हुए, सर्वांगीण योग्यताएं होते हुए भी भगवत भजन में उसको नहीं लगाया, इसलिए कंजूसाई के रूप में आप यहां आए हो। इसलिए जब भगवान नाम उच्चारण किया जाए तो पूरे वेग के साथ जय जगन्नाथ, ऐसे। अब ये हम रोज नहीं बताएंगे, आपको ध्यान रखना है।